नहीं चल रहा है। हमारे सहयोगी विद्यानाथ झा के साथ देखिए इलेक्शन रिपोर्ट। बिहार में घमासान, किधर जाएगा मुसलमान। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा और मैं इस वक्त बिहार के नवादा में हूं। वैसे तो यहां पर भूमिहार और यादव सबसे बड़ी संख्या में वोटर्स हैं, लेकिन लगभग 13 से 15% के करीब जो मुस्लिम आबादी जिले में है वो जीत और हार का एक बड़ा फैक्टर है। इसलिए आज मुस्लिम समुदाय के बीच में मैं आया हूं ये जानने के लिए कि उनके मन में क्या चल रहा है और वो इस बार किसे प्रदेश का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं और अपने इलाके से वो किस नेता को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, जरा एक बार जोर से ताली बजा दीजिए, मजा आ जाए नवादा आके। तो ये जनता का मंच है, इसमें कोई नेता नहीं है, सब जनता है। यानी कि जो लोग हैं वो किसी पार्टी वार्टी से वैचारिक तौर पर तो लोग जुड़े ही रहते हैं, लेकिन सीधे तौर पर नहीं जुड़े हुए हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम इम्तियाज अंसारी है। इम्तियाज भाई, इस बार बिहार में सिर्फ ओवैसी फैक्टर नहीं है, आरजेडी फैक्टर नहीं है, कांग्रेस फैक्टर नहीं है, इस बार जनसुराज फैक्टर भी है और जेडीयू के भी पारंपरिक वोटर्स रहे हैं मुस्लिम समुदाय के लोग। इस बार आप लोगों के मन में क्या है? इस बार मेरी अपनी ओपिनियन है। इस बार मेरे मन में मेरा जो ओपिनियन पोल है वो सिर्फ है वक्फ बिल। अच्छा। और दूसरा एनआरसी होने से जो बाल बचा तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के चलते उसमें हम लोग कामयाब हुए, उसको उस पार्टी को हम समर्थन देंगे जो ये काम कर रहा है, जो कर चुका है। वक्फ बिल में जो हमारा साथ दिया है, साथ देगा, हम उसके साथ है एक लाइन में। बाकी कोई ओपिनियन मेरा नहीं है। जो हमारे साथ आवाज बुलंद करेगा हम उसके साथ हैं। अच्छा, कानून फर्क पड़े ना पड़े, आवाज बुलंद करनी है। बिल्कुल आवाज बुलंद करनी है, हमको भी करनी है। हमारे साथ जो कदम से कदम मिला के रहेगा, हम उसके साथ कदम मिला के 2025 के विधानसभा चुनाव में रहेंगे। ये आपका क्या नाम है? मोहम्मद ज़ियाउल हसन मिस्कीनी। मिस्कीनी भाई, आप ये बताएं कि ओवैसी फैक्टर है कि नहीं है इस वक्त बिहार में और आपके जिले में? बिल्कुल अभी जरूरत नहीं इसकी है नवादा में या पूरे बिहार में ओवैसी की, इसलिए ये हर जगह पे अभी 2025 चुनाव में वोट कटवा साबित होंगे, ये लोग अपनी आंखों से देखेंगे। जनसुराज पार्टी? जनसुराज पार्टी शांत किशोर वाली बिल्कुल कोई फैक्टर नहीं सब है, वो सब शायद कहीं पे होगा, लेकिन इस सब जगह पर कोई असर नहीं है। एक बात बताइए, आप लोग पारंपरिक तौर पर जिस पार्टी के साथ चले आ रहे थे उसी पार्टी के साथ रहना है? ना ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हम लोग एक पुराना विचार है। लालू जी तो देश के नेता हैं, कोई बात तो छिपी हुई आप लोग से भी नहीं है और ना कोई लोगों से छिपी हुई है। लालू फैक्टर ही रहेगा। लेकिन अभी तो चल रहा है कि लालू का राज याद कर लीजिए, जंगल राज था उस वक्त, नवादा भी उसका गवाह रहा है। यहाँ तो जातीय संघर्ष बहुत रहा है, हिंदू मुसलमान नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन जातीय संघर्ष बहुत रहा है भूमिहार और यादवों वाला। तो लोग कह रहे हैं कि फिर वो राज वापस लाना चाहते हैं क्या बिहार के लोग? ये सब पर्सनल झगड़ा था, इसको राज से कोई मतलब नहीं था। देखिए दोनों घूम रहे हैं खुलेआम, समझा, इसलिए कि वो पर्सनल झमेला था, उसे राजनीति से कोई मतलब नहीं। आपका क्या नाम है? मोहम्मद तनवीर आलम। तनवीर भाई, आपके क्या विचार हैं बताइए? ओवैसी फैक्टर है नहीं? ओवैसी कह रहे हैं कि भाई नीतीश जी को पसंद है सिर्फ राजगीर, नीतीश जी का राजगीर और लालू जी का उनका बेटा, इसके अलावा उनको कुछ नहीं दिखता है। नहीं, ये ऐसा तो नहीं है कि नीतीश जी को राजगीर पसंद है, लालू जी को उनका बेटा। लालू जी को अगर जो उनका बेटा पसंद होता तो उनके लिए करते। लालू जी को पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान पसंद है, जिसके लिए वो जेल में रहना पसंद किए, लेकिन बीजेपी से किसी तरह का संधि नहीं किए। लालू जी का अगर जो अपना बेटा या सत्ता पसंद होता तो वो बीजेपी से संधि करके 2005 से बिहार में राज करते और वो मुख्यमंत्री और पीढ़ी दर पीढ़ी वही मुख्यमंत्री रहते। वो मुसलमान का लड़ाई की वजह से 20 साल तक कभी जेल कभी बाहर यही काट रहे हैं। तो मुसलमानों की वजह से जेल थोड़ न गए थे? नहीं, कारण तो है मुस्लिम का। अगर जो आज कंप्रोमाइज करते हैं भाजपा से, मुस्लिम विरोधी होते हैं, आज वो फ्री हो जाते हैं। एक चीज बताइए, आपके नवादा वो काम नहीं किए। लालू यादव अगर जो ये काम करते तो लालू यादव 2005 से लेके 2025 तक आज भी वो मुख्यमंत्री रहते हैं। लालू यादव ने आप लोगों को क्या दिया ये बताइए? लालू यादव ने पूरे हिंदुस्तान को समानता दिया है। आपका नाम क्या है? हाजी चांद हुसैन अंसारी। चांद साहब, ये बताइए कि ये कह रहे हैं कि लालू यादव ने समानता दिया, अभी उप मुख्यमंत्री का एक उम्मीदवार पहली बार हुआ है इतिहास में कि चुनाव के दौरान उप मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित हो गया है।
और कह रहे हैं कि 18% के करीब जो मुसलमान हैं, 18 से 20% बिहार में, उनका एक नुमाइंदा कोई इन्होंने घोषित नहीं कर दिया कि हम इसको उप मुख्यमंत्री बना देंगे। राजनीति में धैर्य की जरूरत होती है। धैर्य रखना चाहिए। वक्त आने पर हर इंसान को अपना सही जगह मिल ही जाता है। जो भी धारा में शामिल होता है उसको अपनी मंजिल मिल ही जाती है। मोदी और योगी के कारनामे ने, अमित शाह के अल्फाज ने वो जहर का काम किया है कि मुसलमानों को कब्रिस्तान के अंदर में दफन होने नहीं दिया जाएगा। नमाज पढ़ने के लिए उन्हें इजाज़त लेनी पड़ेगी। वो अपने छत्ते पर भी नमाज अदा नहीं कर सकेंगे। ये सब बात मुसलमानों के दिल के अंदर में बैठ गया। और ये डर लेकिन कौन दिखा रहा है? ऐसा देखिए, अभी जब से वक्फ बिल आया है, कानून आया है, कुछ ऐसा बदला है कि आदमी अपने छत पर नमाज नहीं पढ़ सकता, घर में नमाज नहीं पढ़ सकता, ईदगाह में जाकर नमाज नहीं पढ़ सकता। ऐसा कुछ बदला है? ऐसा कुछ हुआ है। हम लोगों ने देखा, नमाज पढ़ते हुए लोगों को पुलिस ने लात से मारा पुलिस ने। हम लोगों ने 12 उनका वीडियो देखा और ये देख कर हर मुसलमान का खून खौलता है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मोहिबुद्दीन। मोहम्मद मोहिमुद्दीन साहब, ये बताइए कि कहा जा रहा है कि डर का पूरा कारोबार चल रहा है चुनाव में। ये आरजेडी डर दिखाती है कि उधर जाओगे बीजेपी वाले हैं, और बीजेपी वाले डर दिखाते हैं कि भैया उधर मत जाना, वो तुम्हारा कुछ किया नहीं। तो पूरा ये डर का कारोबार चल रहा है। आप लोग क्या इस डर के कारोबार में उलझ जा रहे हैं या बातों में आ जा रहे हैं, फंस जा रहे हैं? क्या हो रहा है? डर दिखाया नहीं जा रहा, डर पैदा कर रहा है बीजेपी। लेकिन आरजेडी जो सेकुलर लोग हैं वो तो हमारे पक्ष में हैं। एनआरसी में भी मेरे पक्ष में आकर जितना भी भीड़ रहा वो खड़े रहे। और लालू भी हिंदू है, तेजस्वी भी हिंदू है। और अगर हमारे साथ भेदभाव ना हो तो हमारे लिए बीजेपी को भी वोट किया जाएगा। लेकिन उन्होंने तो ये धर्म का राजनीतिक खेल कर सारे जगह हमारा जो आइन है उसको वो बदली कर रहे। एनआरसी का किया, ये वक्फ बिल का किया, 3 तलाक का किया। हम लोग को रहने कहाँ दे रहा है? हम लोग को तो राजनीतिक तौर से कत्ल किया जा रहा है हम लोग का। ओबीसी कह रहे हैं सारे मुसलमान मेरे हैं। आरजेडी का पारंपरिक वोटर रहा है मुसलमान, जेडीयू का भी रहा है, इधर बीजेपी भी है और जनसुराज भी है। आप लोग किसके साथ हैं? तो मुसलमान क्या है, अब एक्टिव हो गया, पहले के तरह नहीं। अभी लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहाँ सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है, तो ये देखना पड़ेगा। ये शायर चले गए मगर शायरी अभी तक है उनका। तब हम सोचेंगे योगी, जो योगी को खोज रहे हैं उनके घर भी बुलडोजर चला है, वो भी रो रहे हैं। जो योगी करते थे, कितने % लोग आज रो रहे हैं जब उनका घर गिरा। तो देखिए, राहत इंदौरी यहाँ नवादा तक पहुंचे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आज एनडीए ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा,